हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन जेई मेंस 2024 अप्रैल वाले अटेम्प्ट में पूछा गया। फंक्शंस चैप्टर का ये क्वेश्चन है और फंक्शंस चैप्टर के अंदर रेंज का क्वेश्चन आए तो काफ़ी आसान माना जा सकता है उसको, इजी। बस में कह सकते हैं कि थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल हो सकती है या कैलकुलेशन करने में ही टाइम लग सकता है, उसके अलावा तो टाइम लगने का सवाल बनता नहीं। अगर आपको पता हो कि इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन हो फंक्शंस के अंदर जिसमें एल्जेब्रिक अपॉन एल्जेब्रिक है, तो आपको इसको रेंज निकालने के लिए y मान लेना चाहिए, y इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 8 एंड डिवाइड बाई 2x² प्लस 3x प्लस 8। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2yx² प्लस 3yx प्लस 8y इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 8। पूरी इक्वेशन को एक तरफ कर लेते हैं तो ये x² वाली टर्म इधर आएगी तो x² कॉमन बचेगा 2y माइनस 2 प्लस x कॉमन तो 3y, ये माइनस का 3x आ गया प्लस 3x प्लस 3, सॉरी x तो कॉमन ले चुके हैं, प्लस 3 और ये बचा 8y प्लस का 8y माइनस 8। ये क्वाड्रेटिक आ गई हमारी x की। आप इसको थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो। ये जो है ना, ये कांस्टेंट लिखा हुआ है। आप जानते हो कि x यहाँ पे कैसा है, x यहाँ पे रियल नंबर है। अगर x यहाँ पर रियल नंबर है तो यहाँ पे भी रियल ही होगा, यानी कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि x की रियल वैल्यूज के लिए ये क्या होना चाहिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट के लिए इसको हम b की तरह ट्रीट करेंगे तो 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस b² माइनस 4, a की जगह 2y माइनस 2 एंड इंटू c 8y माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप देखिए ये तो लिखा है 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस, यहां से अगर 8 और ये 2 कॉमन 8 कॉमन 16 4 64 और ये लिखा हुआ है y माइनस 1 और y माइनस 1। ये तो सुंदर सा बन गया 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 y माइनस 1, 4 नहीं 8 का स्क्वायर होता है 64 का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a² माइनस b² लगाएंगे तो 3y प्लस 3 प्लस 8y माइनस 8 और 3y प्लस 3 माइनस 8y प्लस 8। तो यहाँ पर 8 और 3 11y माइनस 5 और माइनस 5y प्लस 11। तो यहाँ पर 11y माइनस 5 और माइनस कॉमन तो 5y माइनस 11 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास, सॉरी माइनस कॉमन लेके उधर भेजोगे तो ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे तो 5y माइनस 11 और उस माइनस को उधर भेजोगे तो वो इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा। अब हमारे पास जो y की वैल्यू आ रही है वो y की वैल्यू क्या आ रही है, इस y की वैल्यू आ रही है हमारे पास, y बिलोंग करेगा, यहाँ से रूट क्या निकलेगा 5/11, एक आ रहा है 5/11, दूसरा आ रहा है 11/5। तो इधर प्लस माइनस प्लस, तो y बिलोंग करेगा 5/11 से 11/5 में। तो हमें जो चाहिए वो m/n चाहिए, जो कि क्या है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का सम। तो y मैक्स प्लस y मिनिमम, y मैक्स प्लस y मिनिमम तो बनेगा 5/11 प्लस 11/5। ये मिनिमम है, वैसे आगे पीछे लिख दिया बस। 11 5 सा 55, ये 25, 11 11 सा 121, तो इट इज इक्वल टू 146 डिवाइड बाई 55। m/n मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, GCD ऑफ यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, दोनों सेम नंबर से नहीं घट रहे हैं, है ना, दोनों में कोई कॉमन डिविजर नहीं है, तो मेरे को m प्लस n चाहिए। तो 146 प्लस 55 इट इज इक्वल टू 201। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो ये जेई मेंस 2024 में आया था क्वेश्चन, रेंज का क्वेश्चन है। और ऐसे एक्सप्रेशन का रेंज निकालना हम सीखते ही हैं, मॉड्यूल हो या डीपीपीज हो, उस सब के अंदर होता ही है। हमारे मॉड्यूल्स में भी है, डीपीपीज में भी है। ये इस क्वेश्चन को हम रिपीटिशन में रखते ही हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है। तो अच्छे डीपीपीज एंड अच्छे मॉड्यूल्स होने भी बहुत ज़रूरी है ना। ऑथेंटिक चीज़ें यूज़ करना बिल्कुल ठीक होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, है ना।